हेलो बच्चों, तो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज में एक क्वेश्चन आज आपके पास है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट से। जेई हो, नीट हो या आपके बोर्ड एग्जामिनेशन हो। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है तीन सोल्यूशन है आपके पास एक्स वाई एंड जेड, अगर आप ध्यान से देखें, और तीनों का वेंट ऑफ फैक्टर आपको दे रखा है और आपको ये चार ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे 1 2 3 4, और चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट फाइंड करना है। कोई डाटा और आपके पास है नहीं, सिर्फ ओनली वेंट ऑफ फैक्टर से आपको काम करना है। कैसे आप करें, तो आपको ये नजर आ गया कि चारों क्या हैं आपके पास, ऑल दीज आर फोर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का रिलेशन आप जानते हैं कि डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स। अगर नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू में चेंज जरूर आएगा। एज आप देख रहे हैं यहाँ पर वेंट ऑफ फैक्टर है, सबका वेंट ऑफ फैक्टर अलग अलग है, तो डेफिनेटली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिफरेंट आनी है। तो अगर आप इस पॉइंट से सोचें तो आपको सबसे पहला पॉइंट मिलेगा कि पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 तो इसका आंसर हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड कि तीनों के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है फाई इक्वल्स टू ICRT होता है। आई जब सबका वेरी करता है तो वैल्यू भी डिफरेंट। दूसरे ऑप्शन में आप देख रहे हैं वेपर प्रेशर में x लेस देन y, बट x या y आपके पास ग्रेटर देन x और इक्वल्स टू z, और इक्वल्स पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपके पास नहीं, ये वाला ऑप्शन भी आपके पास नहीं है। नाउ यू हैव टू गो ओनली फॉर द टू। अब आपके पास से दो ऑप्शन बचते हैं, इन्हीं में से कोई आपका सही आंसर होगा। कैसे यहाँ तक पहुंचे आप, तो आपने कहा भी हम देखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डेल्टा TF आई इक्वल्स डेल्टा TF इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू KF इनटू m, और अगर हम इसको यहाँ से चेक करें तो हमारे पास डेल्टा TF हो जाएगा TF नॉट माइनस TF इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू m, और इससे अगर हम TF को फाइंड कर लें तो हमारे पास हो जाएगा TF नॉट माइनस I इंटू KF इंटू m, क्योंकि TF को आप इधर ले जाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, देन मैथमेटिकली यू नो। अब जिसका I जितना ज्यादा होगा TF वैल्यू क्या होगा उतना कम आपके पास आएगा। तो I ज्यादा किसका दिख रहा है आपको, Z का, इसका मतलब TF वैल्यू ऑफ द Z इज लेस, सबसे छोटा Z होगा। देन उसके बाद I किसका दिख रहा है आपको, X वाले का 1.9, देन X दैट इज द करेक्ट वन, और I सबसे छोटा आपके पास है Y का, तो इसी का फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, सो इट मींस दैट इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ योर क्वेश्चन। इन केस आप बॉइलिंग पॉइंट को भी टेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं I इंटू KB इंटू M सेम वे, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव लेवल पर होंगे, देन यू हैव टू मेक योर स्पीड फास्ट, और TB इक्वल्स टू TB नॉट प्लस I इंटू KB इंटू M। यहाँ से तो आप बहुत क्लियर देख रहे हैं कि I अगर ज्यादा आएगा आपके पास जिसका, तो वैल्यू TB की तो ज्यादा आ जाएगी, तो इसका I ज्यादा है, Z का बॉइलिंग पॉइंट तो सबसे ज्यादा होना चाहिए, और यहाँ दिख रहा है सबसे कम, तो यहाँ पर से बात नहीं बनने वाली है। तो इस मीन्स दैट इज द करेक्ट वन, और ये ही आपका सही आंसर है। ओके, थैंक यू।